का हम मर जावे लच्छा गिर जाब तब हमें घर द्वार मिले ट्रेन मिले। हमारे यहाँ न रोड है न लैट्रिन तक आया। यहाँ भुलेन गांव में हमारे हमारा आदमी खत्म हो गया, पेंशन ना मिला तो है। क्या मानते हैं कि क्यों अभी तक विकास नहीं हो पाया 4.5 सालों में? इसलिए विकास नहीं हुआ सर जी। न हमारे ग्राम सभा में रोड है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था है। पेंशन मिलता है आपको? नहीं का मिला 60 साल के ऊपर में जो सरकार सपना देख रही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का, इस तरह तो वह नहीं हो पाएगा कभी भी। हमारे परिवार से जो यादव प्रधान है बीच में कुछ पैसे ले गए कि हम आपको सप्ताह पास करा देंगे। आज तक वो पैसे भी खा गए और हमारा सप्ताह भी नहीं पास कराए। 1000 रुपया लेहन हमन सब 10 जने से लाइक नहीं चंदन प्रधान एक कुछ कहा एक हफ्ता में आ जाए। उत्तर प्रदेश सरकार शुक्रवार को एक चौपाल लगवाती है, कभी लगा है आप? कभी नहीं। मैं 32 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन मेरे घर पे अभी तक ना तो शौचालय आया है एक भी और ना एक भी आवास आया है। कि आप देखिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना चालू की है, तमाम हैंडपंप के तमाम योजनाएं, लेकिन फिर भी लोग कुएं का पानी पीने पे मजबूर हैं। समस्या पुल साहब रास्ता ना आवे के दुआरे। अरे कुछ समस्या है भाई, न कॉलोनी मिला न कॉलोनी मिला था न कुछ मिला था। एक बिस्सा खेत गाय की मनाई मरा होते जरा होते, गाय भैंस जरा होते मरा होते तो कुछ मिला। अब की बार कैसा प्रधान चुनेंगे आप लोग? अभी इसलिए प्रधान बदलेंगे इस बार सब अपना मन बना लिए कि इस बार। जो कि आप प्रत्याशी भी हैं, क्या सोच के साथ अब की बार आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। अभी भी बस्तियों को देखकर, जातिवाद देखकर विकास किया जा रहा है, एक बड़ा आरोप लग रहा है भुलेन ग्राम सभा के लोगों की तरफ से। नमस्कार, आज उपस्थित हैं जनपद प्रयागराज अंतर्गत तहसील हड़िया और थाना सराय ममरेज अंतर्गत ग्राम सभा भुलेंद्र में। आपको बताएं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम गांव में जा रही है और लोगों से जान रही है कि विगत 4.5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य हुए, प्रधान के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं थी जिनसे वे वंचित रह गए हैं, और तमाम इस माध्यम से गाँव वाले और प्रत्याशी भी हमसे जुड़ रहे हैं। इसी अंतर्गत आज भुलेंद्र ग्राम सभा में आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सचिन कुमार तिवारी जी जो कि यहाँ से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, वे भी हमारे साथ हैं। तमाम गांव वाले हैं, कई बस्ती के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए सभी लोगों से जानकर यहाँ के कुछ विकास मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जी सचिन जी, सबसे पहले आपसे ही जुड़ रहे हैं चूँकि आप प्रत्याशी भी हैं, क्या सोच के साथ अब की बार आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं? आप अपने गाँव में कौन कौन सी कमियाँ देख रहे हैं और अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपके कौन से मुद्दे होंगे? हमारा जो आदेश है, हमारे ग्राम सभा भुलेंद्र में कोई काम 50 साल से यादव लोग प्रधान हैं। न हमारे ग्राम सभा में रोड है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था है। सरकार के माध्यम से सब कुछ आ रहा है, हमारे ग्राम सभा में कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि क्या प्रमुख चीजें जो होती है, सड़क खरंजा, नाली, आवास, पेंशन, इनकी क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ न रोड है, न लैट्रिन तक आया। यहाँ भुलेन गांव में हमारे परिवार में या कहीं न लैट्रिन का व्यवस्था हुआ है। इसके बाद न खड़ंजा है, न रोड कोई दुरुस्त हो रहा है। 50 साल से सब यादव लोगों प्रधानी खड़े हुए हैं, जीत रहे हैं। इसमें कोई वो है ही नहीं, अपने लोग को व्यवस्था मिल ही नहीं रहा है और पूरे गाँव की यही दिक्कत है। बगल में हरिजन को बस्ती है, चमार बस्ती है, वो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, क्यों आप क्या मानते हैं कि क्यों अभी तक विकास नहीं हो पाया 4.5 सालों में? इसलिए विकास नहीं हुआ सर जी। वो लोग बाहुबली क्षेत्र है, यादव परिवार ज़्यादा है, बाहुबल है। हम लोग गरीब हैं, 400 घर यहाँ पे हैं। और क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गौतम, ग्राम भुलेन। और सर जी यहाँ पर कॉलोनी भी दिए हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेख भी दिए हैं। इसका मैं सबूत करवा दूँगा आप लोग के सामने। अच्छा, प्रधान जी को अपने तरफ से तो देना नहीं है, सरकार सारी योजनाएं दे रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है, वही सोच लो कि हम लोग कमज़ोर हैं, नहीं मिल रहा है। हाँ, कमज़ोर है, नहीं मिल रहा है। अभी इसलिए प्रधानी बदलेंगे इस बार, सब अपना मन बना लिए कि इस बार पंडित जी को जिताइए। आइए और तमाम लोग हैं, दादाजी से जोड़ते हैं, बुजुर्ग हैं,
पेंशन की क्या स्थिति है, आपको मिलता है पेंशन? हमारे यहाँ पेंशन किसी को नहीं मिलता है पूरे ग्राम सभा भुलेन में। और हमारे बगल में सड़क के दुर्गागंज रोड सड़क के बगल जंगई 200 घर चमार हैं, न उनको कॉलोनी मिलता है, न उनको पानी की सुविधा नल मिला है, न उनके दरवाजे से गटर निकल करके कहीं रास्ता निकाला गया। और जो ब्राह्मण हैं उनको भी न तो किसी को बाथरूम मिला, न कोई हमारे यहाँ सेक्रेटरी अधिकारी कोई आता ही नहीं है। अब आएंगे तो पर्सनल उत्तर प्रदेश सरकार शुक्रवार को एक चौपाल लगवाती है, कभी लगा है आपको? कभी नहीं। मैं 68 साल का हो गया, मेरी जानस्ती 10 साल के बाद जानस्ती हो जाता है। कभी कोई न चौपाल लगा न कुछ बात हुआ। मतलब मूल जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी आप लोग वंचित हैं अभी? उससे भी वंचित हैं। आइए कुछ युवा लोग हैं, जोड़ते हैं। जी, युवाओं के लिए जो जरूरी होता है, जैसे लाइब्रेरी हुआ, खेल का मैदान हुआ, ऐसा कुछ व्यवस्था आप लोग के लिए? कोई नहीं व्यवस्था हुआ है सर अभी तक। और इसके बारे में बुजुर्ग जो हैं उनके बारे में जो भी प्रधान हुए हैं उनके बारे में तो मैं आगे नहीं जानता। मेरा 23 साल का एज हो गया अभी तक। मैं 7 साल या 8 साल से एज से मैं जान रहा हूँ, 15 साल से प्रधान हुआ, अभी तक कोई कुछ भी नहीं। हम क्या कारण मानते हैं क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों का काम? इसलिए नहीं रहा, हम लोग ब्राह्मण हैं इसलिए नहीं हो रहा। बाकी तो यादव लोग जबरदस्ती करते हैं इसके लिए। आप लोगों ने और कहीं शिकायत की इसके सेक्रेटरी बीडीओ कहीं? कोई आता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ। देखिए ऐसे भी गांव है भाई जहां कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कहेंगे भाई साहब? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हमारा कहना है कि इस रूप को भुलेन ग्राम सभा में हर जन और हर जात में न डीएम कभी अवगत कराया, न एसडीएम, न क्षेत्राधिकारी, न बीडीओ, न एडीओ पंचायत। हम लोग हर जगह दे के आए। IGRS के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया गया कि हमारे भुलेन ग्राम सभा में कोई भी ब्राह्मण बस्तियों के लिए कोई नहीं मिला। जिला अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से जिला अध्यक्ष BK सिंह के यहाँ भी जाकर हमने अवगत कराया कि हमारा प्रतापपुर विधानसभा यादव बाहुल क्षेत्र होने के कारण ब्राह्मण की योग नहीं सुना जाता। हरिजन एक्ट भी लोग सोचने के विचार में ऐसा तात्पर्य नहीं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ कम से कम 1250 ब्राह्मण और हरिजन बस्ती मिला के, मौर्य बस्ती से मिला के कई गुना यादव बस्ती में जो बाहुल क्षेत्र है प्रतापपुर विधानसभा। और माननीय सांसद जी के यहाँ भी ये मैटर को हमने पहुँचाया, अवगत भी कराया, लेटर भी दे के आए। आज तक कोई यहाँ कोई सूचना विचार नहीं बन पाई। ये भुलेन ग्राम सभा देख सकते हैं। भुलेन ग्राम सभा में हमारे यहाँ ग्राम सभा की जमीनें जो बड़ी है, हमारे हरिजन बस्ती को न शादी विवाह के लिए जगह है, न किसी घर दरवाजे पे लाइट है, न किसी की कोई व्यवस्था दी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना भी आ रही है, वो भी हम लोग को लाभ नहीं दिया जा रहा है। लैट्रिन बाथरूम हमारे यहाँ 2.5 साल से रोड पास है, अभी तक माननीय शैलेश के यहाँ जाओगे बोलेंगे अभी तो पेंटिंग में कार्य रुका हुआ, पेमेंट नहीं आ रहा है। माननीय BK सिंह ने इसको अवगत करा के पास करा दिया। माननीय पांडे जी जिला पंचायत सदस्य हमारे माननीय पांडे जी के यहाँ हमने अवगत कराया इस चीज़ को कि हमारे भुलेन गाँव को कम से कम तौहीन किया जाए। आज तक कोई अधिकारी, एडीओ, बीडीओ, डीएम कोई भी भुलेन गांव को अवगत नहीं कराया। ब्राह्मण कहाँ है क्या नहीं है। यादव से कहने जाओ तुम लोग बोलते हैं बीजेपी के। BK सिंह हमारे सामने खुद गए, सभा का काम हो रहा है, बीजेपी वालों का काम नहीं हो रहा है। इतना अनदेखी क्यों कर रहे हैं जबकि सरकार भी है? जबकि सरकार है बीजेपी, हम लोग पूर्ण रूप से साथ में सहयोग बल में सब खड़े हैं। हमने हर जगह अधिकारियों को अवगत करा के। देखिए बता रहे कोई अधिकारी नहीं आता। आज़ादी कितने वर्ष बाद भी जहाँ विकसित भारत की बात हो रही है, सरकार कर रही है, अभी भी बस्तियों को देखकर, जातिवाद देखकर विकास किया जा रहा है। एक बड़ा आरोप लग रहा है भुलेन ग्राम सभा के लोगों की तरफ से। जी चाचा जी क्या कहेंगे? अभी आप जितने वर्षों से देख रहे हैं ग्राम सभा को, क्या विकास कार्य देखा विशेष रूप से इन 4.5 सालों में? 7-8 बरस से मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ सच्चे रूप से बता रहा हूँ। ना हरिजन बस्ती में, चमार बस्ती में कुछ विकास किया है, ना ब्राह्मण बस्ती में किया है, ना मंदिर में लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं दिया है। और सब चारों ओर से रास्ते उसते सब खराब हो गए। हम जाते हैं। प्रधान कौन है अभी? प्रधान वो मुन्ना चंदन यादव है। चंदन यादव है, उनके पास 2 बार गया, बना दो लैट्रिन बाथरूम, कोई नहीं सुना। और जो है कोई विकास नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ग्राम सभा भुलेन में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और भी बुजुर्ग लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिससे अगर बात करें, जैसे अभी आवास सर्वे हो रहा था, आवास का सर्वे, शौचालय तो मान लीजिए एक सामान्य है, सभी को मिल रहा है, स्वच्छता वगैरह,
क्या लगता है आपको, खड़ंजा नाली इन सब की क्या स्थिति है? हमारे परिवार से जो यादव प्रधान हैं बीच में कुछ पैसे ले गए कि हम आपको सुक्ता पास करा देंगे। आज तक वो पैसे भी खा गए और हमारा सुक्ता भी नहीं पास कराए। वो चंदन प्रधान के चाचा जी हैं। सोचिए, प्रधान जी सोख्ता के लिए भी पैसा ले रहे हैं और सोख्ता नहीं पास हुआ। देख रहे हैं तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं। आप लोगों को पढ़ने लौटने के लिए या खेलने के लिए कुछ व्यवस्था है अभी युवाओं के लिए? व्यवस्था नहीं है। गांव, ये ग्राम सभा जो भुलेन गांव है ना, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहा है। मैं 32 वर्ष, मेरा नाम कमलेश कुमार है सर। मैं 32 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन मेरे घर पे अभी तक ना तो शौचालय आया है एक भी, और ना एक भी आवास आया है। मैं चमार हरिजन बस्ती का यानी रहने वाला लड़का हूँ। कोई भी कार्य यहाँ सफल नहीं हो रहा है, ना ही कोई आता है सेक्रेटरी ना आरडीओ को। सही भैया जो आप उन्होंने बोला है एकदम सही बात है। समस्याएं आप लोग झेलते हैं तो प्रधान संपर्क वगैरह करते हैं, बात करते हैं उनसे? वो मिलते ही नहीं, हमसे चले जाते हैं। पता नहीं, हम उनके घर पे जाते हैं तो वो चले जाते हैं, कहीं वहाँ गए हैं, कहीं वहाँ मिलते ही नहीं। हम किससे जाके कहें, बताइए। और कोई बोलेगा? जी तिवारी, जैसा कि अभी तमाम बस्ती के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 सालों में इनका कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर आप इनके प्रेम और सहयोग से अब की बार चुन के आते हैं, क्या आपका उद्देश्य होगा, किस तरह विकास करेंगे? हमारा यही विचार है, सबका साथ सबका विकास करेंगे। और हमारे ग्राम सभा जो भुलेन सरैया के निवासी हैं, हम सबको चक्रोट, सबको नाली, जो भी व्यवस्था सरकार का मिलेगा सब हम देंगे। हमारा यही संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। प्ले करें। तिवारी जी, अगर बात करें तो हर गांव में लगभग जीएस जमीन होती है, तो उनका उपयोग आप जैसे खेल का मैदान हुआ, लाइब्रेरी, किस तरह करेंगे? सर, हमारे यहाँ 19.5 बीघा आवंटेड और सरकारी जो जमीन जीएस होता है 19.5 बीघा जमीन है। इस पे ना कोई बच्चों के लिए व्यवस्था है, ना कोई कार्यक्रम है। अगर हम प्रधान बने, हमारे ग्राम सभा जो भी हैं, अगर ये लोग हमको उस लायक बनाए तो मैं सब कुछ करके दूंगा जो सरकारी जमीन है। और जो हमारे हरिजन लोग हैं यहाँ, चमार लोग, इनको न आने का न जाने का रास्ता, ना घर है ना द्वार है। क्या वह जमीन जो 19.5 बीघा है, क्या उसमें हरिजन और मुसहर नहीं रह सकते? सब रह सकते। क्या उसको यादव लोग जो कब्जा किए हैं 19.5 बीघा जमीन, क्या वो हरिजन और चमार ब्राह्मण उसमें नहीं रह सकते? सबका उस पर हक है। लेकिन ये यादव जो है ये बाहुबली है, इनके आगे किसी का लगता नहीं भाई, वहाँ कोई जाता नहीं। हमारा उद्देश्य यही है, सबका साथ सबका विकास। अभी जो प्रमुख योजनाएं होती हैं जैसे कि पेंशन, आवास, जो जल निगम वाला है, पानी, क्या आपको मिल रहा है, क्या सुविधा मिली है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, न कॉलोनी, न पानी, न कुछ सुविधा ही नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला तो आप प्रधान जी से कहीं कुछ बात की? प्रधान के कहे कहें तो उसे वोट ले ना जाओ, हमारा घर चुआ तो हमें कॉलोनी चाहते हैं तो वही वोट ना लिए। पप्पू उनका बेटवा है। इसमें से किसी को आवास वगैरह मिला है? मुन्ना का क्या, कौन सी योजना नहीं मिली है आपको? कुछ भी नहीं, न एक था कॉलोनी मिला, न संडास मिला, न एक पानी की सुविधा, कुछ भी नहीं मिला। ये जो जल जीवन मिशन वाला है, अभी आप लोग यहाँ नहीं आया है? पानी की व्यवस्था नहीं है अभी? कुछ ना कुछ देता नहीं है, पेंशन वगैरह कुछ ना। आप देख रहे हैं जितने भी चीज पूछी जा रही हैं, औरतों के मुंह से बस निकल रहा है कुछ नहीं। मतलब कि कोई योजना किसी को कुछ नहीं मिली है। जब आप लोग जाती हैं, कुछ नहीं मिलता आपको, प्रधान के पास क्या कहते हैं? प्रधान से कहिए, प्रधान सुनते ही नहीं। प्रधान कहा मिले संतोष धरावत है, कुछ मिलत नहीं ना। पानी अंदर से पियाता है, पानी नहीं मिलता है, न कुछ सुविधा ही नहीं। चंदा दे है साहेब, चंदा लगा पानी पियाता है, ना कॉलोनी दे। हमारे सास तक रहे, हमारे सासू। देखिए, लोगों को व्यवस्था क्या करें आप? 1000 रुपया लेहन हमन सब 10 जने से लाइक नहीं। चंदन प्रधान एक का कुछ कहा, एक हफ्ता माजे कॉलोनी खाते, मतलब आवास के लिए। आवास के लिए 300 रुपए हम भी दिए थे, यहाँ फोटो ले गए थे, 300 रुपए ले गए थे। अभी कोई जानकारी नहीं है, अब कुछ भी नहीं। देखिए, तमाम आरोप, तमाम समस्याएं, निराकरण कुछ भी नहीं। आज़ादी कितने वर्षों बाद भी गाँव की भी यह स्थिति है। अभी आपने कैमरे के माध्यम से सुना भी, ये लोग तमाम लोगों से अपील भी किए, लेकिन किसी को कुछ योजना नहीं मिली। यहाँ तक कि सर्वे के नाम पर तमाम लोगों से पैसे भी ले लिए गए हैं, अभी उसका कुछ नहीं। तिवारी जी, आप देख रहे हैं, मैं आपके गांव में जा रहा हूँ, आप प्रत्याशी भी हैं, इतने लोगों की समस्याएं
क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जी, हमारे जो यहाँ हरजल लोग हैं, करीब 300 घर क्यमार हैं और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ। और जो हमारे ग्राम सभा प्रधान हैं, ना कॉलोनी दिए हैं, ना कुक भी, लैट्रिन बाथरूम कुक भी नहीं, ये लोग को रहने का भी जगह नहीं। अगर बहन बेटियों की शादी भी होगा तो आने जाने का रास्ता भी नहीं है। हमारे यहाँ जो ग्राम सभा में 19.5 बीघा जमीन आवंटित है। अच्छा, बारात रुकने के लिए कोई जगह, बारात घर कुक भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हमारा यही संकल्प है कि जो भी है जी, क्या कहेंगे आपके हिसाब से 4.5 साल में कितना विकास हुआ है भूलेंद्र का? नहीं हुआ साहब, कुछ होता ही नहीं। हाँ, हो जाएगा, उनके लगे जाए तो कहते हैं ये हुआ, आ रहे हैं तब। अच्छा, जैसे आप खुद भी डीसी हैं, अपने ब्लॉक प्रमुख के पास कभी गए समस्याओं को लेकर? कऊ एक दफे गए, कहीं कागज से लिख ला और ले जाते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं। लड़कियां हमार हम थे विधवा हमार पेंशन बना। और देखिए, अभी सरकार का एक नियम आया, अगर आप 60 साल के ऊपर हैं, वृद्ध हैं, तो ऑटोमेटिक आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। ना ही पाए है पेंशन, ना लड़कियां थे, देखी बेटवा हमार विकलांग प्रदेश बाटे है, कुछ बच्चा लड़के बाप हमार लड़का। देखिए कितनी दयनीय स्थिति, बेटा विकलांग, लेकिन कोई व्यवस्था, घर द्वार का नाई ऐसे कुड़िया माँ चला जाते है, घर नाई बना हमारे ना बेटवा। बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं। क्या दादाजी, आपकी क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ साहब सब कुछ है। यहाँ पर जो है कोई रास्ता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, किसी के न कॉलोनी मिला, न किसी के नल मिला, न किसी को जो है बाथरूम या मतलब संडास नहीं मिला। और उसके बाद जो है यहाँ कोई वो नहीं है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, न शादी ब्याह का कोई जगह है, न कोई कुछ नहीं है, और न गांव का रास्ता ही है। चकरोड मगरोड जितना है सब प्रधान लोग जुतवा दिए हैं, कोई न्याय ही नहीं है हमारे भुलेन गाँव में। काचा जी, आपका समस्या बा? हाँ साहब, अंधा आदमी लेके मरही परी है, और कहा सब आवास पेंशन कुछ नहीं है आपके? कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिला था। देखिए कैसे होगा विकसित भारत जब इतनी समस्याएं व्याप्त हैं चारों तरफ, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उससे भी वंचित हैं लोग। हो गया है लगभग। प्रजाई गद्दा तो नहीं प्रधान जो न बाबा, ये कहा कि मनई मरा होते जरा होते, गाय भैंस में जरा होते मरा होते तो कुछ मिलत। हम कहा जा हट से तो के बोला ऐसे डाटा। ये तमाम, क्या नाम है आपका? लहरी। पिंगड़ आदमी का हम मर जावे, लच्छा गिर जाब तब हमें घर द्वार मिले, लैटरिन मिले, बताओ कुछ मिला बा हमें? मर गया तब मिले, कहो बता, मर जब तब मिले हमें। हमारे हाथ गोड़ पाए ना, हम बैठ जाता है डोल ना पाए उतना, तमान हमें ना कुछ मिलता है। देखिए, जो योग्य लोग हैं उनको भी जो सरकारी योजनाएं हैं, जबकि सरकार की तरफ से आती हैं, फिर भी उसमें भेदभाव किया जा रहा है। अपने में सोचने का विषय है। इस वीडियो के माध्यम से हम खास करके जो हड़िया है और जो यहाँ प्रयागराज है, यहाँ के जो डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, जो एडीओ बीडीओ, सभी से कहना चाहेंगे कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। भारत सरकार चाहती है विकसित भारत बनाना, गाँव का विकास करना, लेकिन अभी आपने सुना इतनी समस्याएं जब व्याप्त होंगी तो कैसे जो योगी आदित्यनाथ जी सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को विकसित करने का, वो कैसे पूरा होगा? जो प्रमुख योजनाएं होती हैं सरकार की, क्या क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिला साहब। पेंशन वगैरह नहीं मिला था आपके? कुछ नहीं। पानी यहाँ गाँव में व्यवस्था आई बा सरकार नहीं, कुछ नहीं। तो एक समस्या लेके आप लोग गाँव वालों की कहीं प्रधान वगैरह से? प्रधान को पता ही नहीं, पेंशन मिलता है आपको? नहीं, का मिला? 60 साल के ऊपर हो गए, पेंशन नहीं मिलता? 60 साल के ऊपर कतौ 4-5 महीना में आए, कतौ 6 महीना में आए, जा मिल बंग करता कवन मानी साहब। क्या समस्या है चाची आपकी? हम सबको विधवा नहीं मिला, विधवा पेंशन नहीं मिलता, नहीं देता है। और बाकी जो योजनाएं हैं कुछ नहीं मिलता, कौनो भी योजना नहीं पावत है, तब का जानी विधवा है तब नहीं मिलता। इस बस्ती में आने के लिए सड़क वगैरह कुछ नहीं, पानी तक तो मिलता ही नहीं। सड़क पाइप आए हैंड पाइप अब कुछ कोनो नहीं, बस सुनाई नहीं हमारा सबका। ये कुछ बुजुर्ग और भी है यहाँ पर। क्या था जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या कुल बता है, रास्ता ना आवे के दुआरे, और आपकी पेंशन वगैरह? पेंशन मिलत रही बंद हो गई।
और का विकास हुआ 4.5 साल में? कुछ नहीं का विकास भा बा साहब, कुछ नहीं मिला। तमाम समस्याएं आप लोग यहाँ व्याप्त हैं। अब की बार कैसा प्रधान चुनेंगे आप लोग? अब प्रधान चुना जाए साहब, अब बढ़िया सब के कहा जाए के चुन दे, जे अपन काम करे ओके पे चुने पे प्रधान चुना जाए। तो देखिए इस गाँव लोग कहना है कि अब की बार हम लोग सोच समझ कर प्रधान चुने। 60 साल तो का भाई 60 साल का नहीं है हमारा। फॉर्म भरे हैं आप कहीं प्रधान? भर के कहिए कतो नहीं आवा तो कोनो सुनाई। अब देखिए लगातार आप सुन रहे हैं कैमरे के माध्यम से तमाम समस्याएं लोगों को व्याप्त है। जी चाची जी क्या कहेंगे? कुछ मिलता ही नहीं, का कही जवन बा कुछ नहीं मिलत, नहीं कुछ नल न फल न पानी ना आपन समस्या की काहे आपके सुनवाइया नहीं, तब का करी गोड़े गिरे जाए उनके सबके। देखिए कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जीजा जी क्या कहेंगे विकास को लेकर? विकास के लिए भैया सड़क नहीं आवे जाए के, अब कहाँ प्रधान सुनते नहीं। हमारा आदमी खत्म हो गया भैया, अब कुछ नहीं मिलता है, न पेंशन मिला तो न यहाँ कोई साधन नहीं, पानी का नाली नहीं निकल रहा है कि कोई पानी निकल जाए, इतना बड़ा परेशानी है। कोई प्रधान जल निकासी की भी सुविधा नहीं है कोई? नहीं कुछ नहीं साहब, हमें सब कच्चा रास्ता नहीं, न जले पिए बते पानी नहीं मिले पानी निकल और न घर दुआर पर हर चीज होता है, एकदम व्यवस्था नहीं होता। प्रधान हर चीज देख मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और देख लेते ना तब मौका हो जाए जाना साहब। इनारा का पानी पानी पिया था। देखिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना चालू की है, तमाम हैंडपंप के तमाम योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग कुएं का पानी पीने पे मजबूर हैं। पानी लड़ावे की सुविधा नहीं बा है हमें सबके। इधर मुँह करें, इधर मुँह करें, इधर मुँह करें। हाँ बोलो। हमारा आदमी खत्म हो गया, पेंशन नहीं मिला तो है। देखिए विधवा पेंशन की भी दिक्कत, वृद्धा पेंशन, तमाम दिक्कतें। आइए कुछ यहाँ पे और लोग खड़े हैं। जी चाचा जी क्या कहेंगे, क्या समस्या है? साहब समस्या ये भी कि हमारे लोग के बरसात के सीजन में इतने हिल्ले पानी में आते जाते हैं, और जो नल लगवा दिए हैं, टोटी लगा, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। अब गड्ढा खोदवा दिया, बरसात में इतना धंस जाता है, गाड़ी मोटर आने में दिक्कत होती है। और इतना समस्या यहाँ का खराब है कि हर आदमी को पानी पीने की समस्या है। इस जितना देखोगे ना, हम अपने पैसे से सब गरीब भाई हैंड पाइप लगवाए। एक समय था कि राजा मांडा साहब प्रधानमंत्री थे, लगवाए थे, फिर बाद में कांग्रेस सरकार बदल गई, वो पार्क ले चली। देखिए बड़ी समस्याएं व्याप्त है। चाचा जी आपकी क्या समस्या है? अरे कुछ समस्या है भाई, न कॉलोनी मिला, न कॉलोनी मिला था, न कुछ मिला था। एक बिस्सा खेत रहा, वो गाय मार दिए गए, कहाँ जाई हम रहा। ये बड़ी समस्या व्याप्त है। तो जैसा कि भी आपने देखा, अगर इस तरह की समस्याएं व्याप्त हैं तो यहाँ के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो सरकार सपना देख रही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का, इस तरह तो वह नहीं हो पाएगा कभी भी।